पांडवों के पावन प्रसंग को श्रवण करके सहनशीलता सीखते हैं। भक्त को कितना सहनशील होना चाहिए, और इसमें परिचय मिलता है कि भगवान अपने जनों को कितना प्यार करते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज गरुणध्वज जिनको कहा गया, सुदर्शन आदि पार्षद साथ में हैं। जब ये ऋषियों को पता चला कि प्रभु हस्तिनापुर जा रहे हैं संधि कराने, तो देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े ऋषि जन भगवान के दर्शन करने मार्ग में ही आए। भगवान रथ से उतरकर ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, ऋषि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। संध्या समय हो गया था। वृकस्थली नाम का एक स्थान है, वहां भगवान रुके। ऋषि महात्मा जन सब साथ पूरी रात्र दिव्य शास्त्रों की, ज्ञान के सिद्धांत की चर्चा होती रही। जब इधर धृतराष्ट्र जी को पता चला कि भगवान मार्ग में रुके हुए हैं, तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, इन सब ने सोचा कि हम विविध प्रकार के रत्न और विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे। विदुर जी महाराज को जब इनका ये आंतरिक विचार पता चला, तब महाराज धृतराष्ट्र के समीप गए। यद्यपि वो इस समय बिल्कुल अलग रहते हैं विदुर जी, क्योंकि जिस दिन से इनको पता चला था कि ये पांडवों के विरोध में है, धर्म विरुद्ध आचरण में सहयोग है धृतराष्ट्र का भी, तो सभा में भी कम आते थे और कुछ भी नहीं लेते थे राज परिवार से। बहुत ही अकिंचन भाव से विदुर जी रह रहे थे। जब उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं और इन लोगों के अंदर की भावना ऐसी है, एक बार चलकर समझाना चाहिए। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, हमने सुना है आप लोगों के विचार कि आप बहुत से रत्न और संपत्ति देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। महाराज, धन की क्या बात है, महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए केवल भक्ति चाहिए। आप सोच रहे हैं रत्न आदि विविध प्रकार की भोग सामग्री देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लेंगे? ध्यान दीजिए, धर्म का अवतार है विदुर जी। आप सोचें कि हम नाना प्रकार की भोग सामग्री देकर भगवान को अपने पक्ष में कर लेंगे और मनमानी आचरण करेंगे। विदुर जी कह रहे हैं वो केवल भक्ति से पक्ष में होते हैं। अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो आप श्री कृष्ण को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। राजेंद्र, पांडव आपसे केवल 5 गांव चाहते हैं, परंतु आप उन्हें 5 गांव देना भी पसंद नहीं करते। तो शांति स्थापना के लिए आए हुए भगवान श्री कृष्ण को तुम क्या रत्नों से रिझा पाओगे? मैं तुम्हें बताऊं, उनकी कृपा से उनको मैं जानता हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन 2 नहीं हैं, ये भगवान नारायण का स्वरूप है। आप कितना भी उद्योग कर लीजिए, श्री कृष्ण को अर्जुन से विलग नहीं कर सकते और अर्जुन को श्री कृष्ण से विलग नहीं कर सकते। विदुर जी महाराज कहे ऐसा ही होना चाहिए अपना हृदय। कुछ भी कर ले, त्रिभुवन का वैभव चाहे दे दे, तो भी हमारा मन प्रभु से विलग नहीं होना चाहिए। तो प्रभु तो छोड़ेंगे ही नहीं। पर हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, थोड़े से विषय में अपने प्रभु को भूल जाते हैं। विदुर जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण महात्मा को जानता हूं, श्री कृष्ण के प्रति जो थोड़ी भी कोई भक्ति कर ले तो श्री कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। थोड़ी सी भी भक्ति कर ले तो प्राणों से। फिर अर्जुन तो श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पित हैं। कैसे आप सोच लिए कि श्री कृष्ण को आप अपने पक्ष में कर लेंगे? दुर्योधन भी उसी सभा में बैठे थे, खड़े हुए और कहा, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत ना होने वाले श्री कृष्ण की महिमा हमने भी सुनी है, और विदुर जी भी कह रहे हैं
और यह सत्य बात है कि अर्जुन से जो प्रीति श्री कृष्ण की वो किसी भी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। दुर्योधन ने कहा उनको अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ और भी विचार साथ में रखना चाहिए। यदि श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष लेकर के हमसे कुछ भी कड़वा व्यवहार करेंगे तो हम सभा में उनको बंदी बना लेंगे। दुर्योधन मूढ़ बुद्धि का लक्षण होता है। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह खड़े हो गए और कहा, अरे दुष्ट, तू श्री कृष्ण को क्या समझता है? धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या ना करे, वो क्या है ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उनका अपमान या अवहेलना करने की सामर्थ्य काल में भी नहीं है। तुम तो बहुत साधारण मनुष्य हो। धृतराष्ट्र से भीष्म जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण समस्त कार्यों को बहुत धर्म पूर्वक करते हैं। सारे उपाय तुम्हारे उल्टे हो जाएंगे यदि तुमने श्री कृष्ण का तनिक भी अपमान करना चाहा। महाबाहु श्री कृष्ण जो बोल दें निशंक होकर के वही करो और दुष्ट पुत्र का साथ मत दो, नहीं तो आपके सामने ही वंश नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा है, महात्मा है, भगवान है श्री कृष्ण। वो जो कृपा करके कहने आए हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना, कहीं कोई ऐसा अपराध मत कर देना। दुर्योधन बोला, पितामह आप उनकी जीवन भर आराधना करते रहे और आप पांडवों के गीत गाते रहे, न मैं से आराधना करूंगा और न पांडवों के गीत सुनूंगा। देखो जब मूर्खता छा जाती है तो कुछ अलग होता है दिमाग। इस समय मैं जिस महान कार्य के लिए उद्यत हूं कोई नहीं रोक सकता। मैं श्री कृष्ण को देखूंगा, अगर वो अनुकूल बोलते हैं तो बोलते नहीं, इसी सभा में मैं उनको बंदी बनाऊंगा। और जब श्री कृष्ण बंदी बन जाएंगे तो जैसे सर्प के दांत टूट जाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही पांडवों का सब कुछ श्री कृष्ण है और उनको बंदी बना लूंगा तो पांडव परास्त हो गए। कल प्रातःकालीन श्री कृष्ण सभा में पधार रहे हैं। इस विषय में हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अगर वो बात हमारे अनुकूल करेंगे तो ठीक, नहीं तो उनको बंदी बना लेंगे। छल से या बल से किसी भी तरह शत्रु को जीतना चाहिए, दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन की बात सुनकर के पूरी सभा दुखी हो गई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि तुम कैसी बात मुझसे निकाल रहे हो? जानते हो श्री कृष्ण कौन? सनातन ब्रह्म है, कैसे तुम उन्हें बंदी बना सकते हो? दूसरी बात, वो इस समय दूत बन करके आ रहे हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे संबंधी हैं, और आज तक कभी कोई श्री कृष्ण ने अपराध नहीं किया हमारा, फिर हम उनको अपनी सभा में कैसे कैद कर सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र ये तुम्हारा मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन काल के वशीभूत हो गया है। ये अपने हितैषी सुहृदों के समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। अभी मेरी बात मान जाओ, श्री कृष्ण के आने पर कोई ऐसा आचरण मत कर देना जो धर्म विरुद्ध हो, नहीं तो अनायास महान सामर्थ्य रखने वाले श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा भी किया हुआ अपराध मंत्रियों से तुम्हारे राज्य को क्षण भर में नष्ट कर देगा। इस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्र जो दुर्योधन धर्म का त्याग कर दिया है। जो धर्म का त्यागी होता है वो दुर्बुद्धि होता है, पापी होता है, क्रूर होता है, उसे अनर्थ भरी बातें अच्छी लगते हैं। ध्यान दीजिए, जो धर्म का त्याग कर देता है उसमें दुष्टता होती, क्रूरता होती, जिससे अमंगल हो ऐसी बातें उसे अच्छी लगती हैं। पितामह भीष्म का, मैं ऐसी सभा में एक क्षण नहीं टिक सकता जिसमें श्री कृष्ण का अपमान हो, और उठ करके वहां से चल दिए। इधर भगवान जो ब्रह्म ऋषियों के बीच में रात्रि व्यतीत की, प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया की और उन समस्त ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की तरफ आए। दुर्योधन नहीं गया था स्वागत में।
जब ये पता चला कि प्रभु बस हस्तिनापुर में प्रवेश करने वाले ही हैं, तो भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और परिवार के लोग आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण की अगवानी की। हस्तिनापुर के नर नारियों की अपार भीड़ एकत्रित हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वदर्शनी हैं, परम सुंदर हैं। तो कोई पैदल भाग करके, कोई सवारियों पर, जिसको जैसा बना, भगवान के दर्शन के लिए अपार भीड़ हस्तिनापुर में बाहर ही, जहां स्वागत भगवान कृष्णचंद्र जी का भीष्म आदि कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के और पुत्र आए थे, पर ये दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया प्रभु श्री कृष्ण का। हस्तिनापुर में ले गए। भगवान वासुदेव की दर्शन की इच्छा से नारी, वृद्ध, बालक सब, भगवान ने सबको संतुष्ट किया। बड़े बड़े विद्वान जन हाथ जोड़कर मार्ग में भगवान की स्तुति करते जाते हैं। पूरा मार्ग खचाखच भरा है, सेवक जन रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं, बीच में प्रभु चल रहे हैं। कमल नयन श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में प्रवेश किए। महायशस्वी धृतराष्ट्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी सब भगवान को अर्घ्य दे करके प्रणाम मुद्रा में प्रभु से प्रार्थना की, हे केशव, जगमगाता हुआ स्वर्ण रत्नों से जटित सिंहासन, आप इस पर विराजमान हुए। प्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए। ब्राह्मणों ने मधुपर्क आदि के द्वारा भगवान का अर्चन बंदन किया। भगवान थोड़ी देर उस सभा में बैठे रहे, कोई कुछ नहीं बोला। धृतराष्ट्र की तरफ भगवान देखते रहे, वो भी कुछ, किसी की हिम्मत कोई बोलने की नहीं। भगवान उठे और राजभवन से बाहर निकले। सीधे दुर्योधन के महल पर गए। वो वहां नहीं था, न स्वागत में गया था, इंद्र भवन के समान सजाया गया था। और दुर्योधन इसलिए नहीं गया, तो जानता था जब हम नहीं जाएंगे तो बात हम ही से तो करनी है। वो हमारे पास आएंगे, वो आएंगे तो उनका इतना स्वागत करेंगे कि वो हमारे पक्ष में हो जाएंगे। इंद्र भवन के समान महल सजाया गया था। भगवान श्री कृष्ण जो ही उसमें प्रवेश कर रहे, तो सब उनकी वंदना कर रहे हैं, जो द्वारपाल आदि हैं, जो सेवक जन हैं। दुर्योधन ने जब देख लिया कि भगवान नजदीक आ रहे हैं, तब खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके शास्त्रों राजाओं के बीच में, वहां 11 क्षोणी सेना तो एकत्रित हो ही गई उसके पक्ष की, सम्मान तो कर रहा है, पर उपहास जैसा। सम्मान का अलग अलग ढंग होता है। भगवान पधारे, खड़ा तो हो गया है, पर अभिमानी है, अज्ञानी है, उपहास करता हुआ जैसा। आओ दशरथ नंदन, देखो जो तुमने सुख नहीं देखे होंगे, सुख सिंधु भगवान को कह रहा है, ये देखो जो सुख चाहो तुम्हें, ये पर्यंक, ये पलंग देखो, ऐसा कभी तुमने देखा है पलंग? भगवान से, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सूर्य के समान तेज श्रीअंगों से प्रकट हो रहा है। बैठ गए और कहा बैठ जाओ। सब राजा और दुर्योधन बैठ गए। दुर्योधन ने कहा क्या पसंद करोगे पाना? भगवान से क्या पाओगे? आज जो तुम्हारी इच्छा हो, शायद तुमने जीवन में नहीं पाया होगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा भोजन या तुम्हारा दिया हुआ सम्मान या तुम्हारा दिया हुआ कोई भी स्वागत स्वीकार नहीं करते। निमंत्रियत भोजनेन नाभिनंदच्च केशवा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अभिनंदन नहीं करता, न तुम्हारे स्वागत का, न तुम्हारे वैभव का, न तुम्हारे भोजन का। दुर्योधन ने कर्ण की तरफ देखा और पूछा, वाणी में तो मृदुता दिखाई दे रही, लेकिन हृदय में सठता है, दुष्टता है।
उसने कहा, जनार्दन, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे वैर भरी बात करते हैं? आप हमारा क्यों अन्न स्वीकार नहीं करेंगे? हमारा स्वागत क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्या बात है? हमसे क्यों बैर कर रहे हो? जैसे आपके लिए अर्जुन प्रिय है वैसे मैं प्रिय हूं। आपने तो मेरी भी सहायता की, एक अक्षौणी सेना दी है, फिर आप मेरा अपमान क्यों करते हैं? माधव, ऐसी हम संभावना आपसे नहीं रखते हैं कि आप हमारे प्रति अपमानजनित चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मेरी बात गंभीरता से सुनना। पहला तो इसलिए हमने मना किया, कोई स्वागत तुम्हारा नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय मैं दूत बनकर आया हूं, और दूत तभी कुछ स्वीकार करता है जब स्वामी का प्रयोजन पूरा कर ले। देखो, जगत के स्वामी भगवान हैं और पांडवों को अपना स्वामी कह रहे हैं, इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु को अपना मान लेते हैं। कई बार चर्चा में कहा है कि कहने को होता है कि वो हमारे स्वामी हैं, लेकिन वो कैसा व्यवहार करते हैं आप देख लो। नरसिंह मेहता जी के लिए पत्र में लिख के भेजा था जब हुंडी कि वैसे तो मैं माखन चोर कहा जाता हूं, पर आपने मुझे बादशाह बना दिया है। तो अब स्वामी हुकुम देने में कभी सकुचाना नहीं, आप आदेश करना है सेवक आपके लिए। सांवल साथ सेठ, आप हुकुम करने में, सेवक के लिए, जगत के स्वामी के आप आदेश देने में कभी सकुचाना नहीं। यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने इसलिए मना किया, पहली बात तो कि मैं दूत हूं, मैं अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आया हूं। जगत के स्वामी है, जब तक स्वामी का कार्य ना हो जाए दूत को कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय नियम है। इसलिए मैं कुछ भी आपका स्वागत स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन ने कहा, जनार्दन, आप जानते हैं कि आप पांडवों के दूत नहीं हैं, आप खुद जानते हैं। आपका हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव उचित नहीं है। गोविंद, हमने कभी आपसे कोई कटु वचन नहीं कहा, कोई झगड़ा नहीं किया आपसे, पर आपकी बात मेरे लिए असहनीय हो रही है। भगवान ने कहा, सुनो, काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी या लोभ से किसी भी तरह अधर्म का जो आचरण करता है मैं उसे स्वीकार नहीं करता। भगवान के वचन ध्यान दीजिए। काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी, लोभ से किसी भी प्रकार जो धर्म का त्याग कर देता है, अधर्म का आश्रय लेता है, हम कभी उसका कुछ स्वीकार नहीं करते। कल यही चर्चा की थी कि ये मत सोच लेना कि सोने का छत्र चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं पसंद है मुझे, धर्म से चलो। अगर एक पत्ता भी दे दोगे तो मेरे भगवान बिक जाएंगे, एक पत्ते में बिक जाएंगे, बिक गए। जब सत्यभामा जी नारद जी के प्रसंग में एक तुलसी दल में भगवान हल्के हो गए थे। बहुत करुणामय प्रभु है। फिर सुन लो, काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी, लोभ से किसी भी प्रकार जो धर्म का त्याग करता है मैं उसका कुछ भी स्वीकार नहीं करता। अब आपको लगेगा कि आप बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, ठाकुर सेवा करें, होश में। आगे बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि हस्तिनापुर में अगर पाने योग्य जगह है तो एक मात्र विदुर का घर है। यहां कहीं अब पाने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि सब अधर्म का बोलबाला हो रहा है। ये नहीं कहा कि भीष्म के यहां, ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य जी के यहां, एकमात्र विदुर का घर ऐसा है जहां हम पानी पी सकते हैं। हस्तिनापुर में कुछ भी पाने योग्य नहीं रह गया, क्योंकि पांडवों से जो द्वेष करता है और जो उस द्वेषियों की सभा में रहता है वो एक ही दंड के अधिकारी होते हैं। भीष्म जी निरपराध हैं, पर दंड मिला क्योंकि दुर्योधन का पक्ष लिया। दुर्योधन ने कहा कि आप अगर ये दूत वाला पक्ष हटा दें तो आप दूसरी बात बोले कि आप हमारा क्यों नहीं पा सकते।
अरे किसी के घर जाए तो स्वागत किया जाता है, तो स्वीकार करता है, व्यवहार में ही स्वीकार करता है। आप क्यों नहीं स्वीकार करते? तो भगवान ने कहा संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता वयम। सुनो दुर्योधन, किसी के यहां अन्य जो भी स्वागत स्वीकार किया जाता है उसमें प्रेम होता है, तेरे में प्रेम नहीं है। दो स्थिति में भोजन पाया जाता है, या तो भूखा मर रहा हो आपत्ति में तो भैया प्राण पोषण करना है जैसा भी पाले, और या प्रेम, तो तेरे में प्रेम नहीं है। और मैं कोई आपत्ति काल में नहीं हूं कि भूखा मर रहा हूं, इसलिए मैं तेरे यहां कोई भी सेवा, जो जल है, अन्न है, भोजन, पांडवों के साथ तुम बैर का व्यवहार करते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरा सिद्धांत। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अमृतमय वचन है। यस्तान द्वेष्टि स माम द्वेष्टि यस्तान अनु स माम अनु एकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवैर धर्मचारी भी। पांडव मेरे भक्त हैं, जो मेरे भक्त से द्वेष करता है वो सीधा मेरे से द्वेष करता है, और जो मेरे भक्त के अनुकूल रहता है वो सीधा मेरे अनुकूल रहता है। तुम पांडवों को और मेरे को एक समझो। एकात्म्यम माम गतम विद्धि पांडवैर धर्मचारी भी। धर्म का आचरण करने वाले पांडव और मैं एक ही हूं। अगर पांडवों से, भक्तों से द्वेष करे तो सीधा मेरा द्वेषी, और भक्तों के अनुकूल तो सीधा मेरे अनुकूल। काम क्रोधान वर्ती ही यो मोहाद विरु रुत्सति गुणवंतम च यो द्वेष्टि तमाहु पुरुषाधम। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन से, अय पुरुषाधम, तुम पांडव बाल्यावस्था से लेकर अभी तक उनके विनाश के लिए ही सोचते रहे हो। काम से या क्रोध से या मोहवश जो कोई मेरे भक्त का विरोध करता है वो पुरुषाधम मेरे द्वारा दंडनीय होता है, मैं उसे दंड देता हूं। राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करे। द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम न विभोजयेत पांडवान द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवाहा। ओहो, जो मेरे भक्त से द्वेष रखता है उसका मैं कभी अन्न खा सकूं? कभी नहीं। भगवान कहे, जैसे कोई सोचे अकिंचन भक्तों का अपमान करके, यहां हम बहुत 56 भोग लगा के ये सब करके भगवान को, ध्यान से सुनो, भगवान के वचन है। द्विषदन्नम न भोक्तव्यम, मैं कभी उसका कुछ स्वीकार नहीं करता जो मेरे भक्त से द्वेष करता है। द्वेष रखने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि किससे द्वेष कर रहे हो। एक बार भगवान से आप कर लो तो मंगल आपका नहीं रुक सकता, क्योंकि मंगल भवन सहन कर जाएंगे। लेकिन यदि भक्त से आपने द्वेष कर लिया तो फिर भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। भगवान खुली बात, तुम पांडवों से द्वेष करते हो और पांडव मेरे साक्षात प्राण हैं, और तुम चाहते हो हम तुम्हारा कुछ स्वीकार करें। पांडवान द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवाहा। भक्त जैसे कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ आप हो, तो देखो प्राणनाथ भगवान कह रहे हैं पांडव मेरे प्राण हैं। सर्वमेतन भोक्तव्यम मन्नम दुष्टाभिसंहितम क्षुत्तरेकस्य भोक्तव्य मित में धीयते मति। ये तुम्हारा सारा का सारा वैभव ये महान दुर्वासना से दूषित हो चुका है। मेरे हस्तिनापुर में केवल भोजन करने योग्य जगह है तो एक जगह है, विदुर का घर। केवल विदुर का जल और अन्न ही ऐसा है जो पाने योग्य है, नहीं तुम्हारे हस्तिनापुर में संपूर्ण जल अन्न ये अब पाने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि मेरे भक्त पांडवों से द्वेष करने वाला जहां भी रहता है। अमरशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण पीतांबर फहराते वहां से निकल पड़े। वहां से निकल करके महामना
भगवान वासुदेव विदुर जी के घर गए। विदुर जी सभा में थे। जब भगवान उठ करके दुर्योधन के आए तो सभा में थे। विदुर जी के घर गए तो विदुरानी जी, और जिस समय से ये पांडवों को कष्ट पहुंचा रहे थे कौरव, उसी समय से विदुर जी अलग हो गए थे। एकांत नगर के बाहर पर्णकुटी में भगवत चिंतन करते हुए अकिंचन भाव से रह रहे थे कि ऐसे दुष्टों का अन्न नहीं खाना। यद्यपि महामंत्री पद में है, सारा का सारा विचार इन्हीं से चलता है, पर जब देख लिया कि ना धृतराष्ट्र मान रहे हैं ना दुर्योधन मान रहे हैं, तो भगवान को अकिंचन जन बहुत प्रिय है। देखो यहां सब व्यवस्थाएं भगवान ठुकरा करके चल रही है और विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी थे नहीं क्योंकि वो सभा में थे, विदुरानी जी थी। उस समय वो ऐसी भाव दशा में डूबी हुई थी क्योंकि ये तो पता था कि भगवान हस्तिनापुर आए हैं, तो ये भी आशा थी कि जरूर करुणा करके वो घर पधारेंगे, दर्शन। तो भाव में डूबी हुई थी। जो प्रेमी उपासक होता है वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग से रहित होता है। दिखाई जरूर देता है, जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष भी चलता फिरता खाता पीता दिखाई देता है, पर वो कुछ नहीं करता। प्रेमी उपासक दिखाई जरूर देता है स्थूल शरीर में, पर होता नहीं है। वो सदैव अपने भाव में डूबा रहता है। जैसे वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है ज्ञानी, ऐसे प्रेमी अपने भाव स्वरूप में स्थित रहता है। अब विदुरानी जी कब से स्नान कर रही थी उनको कुछ पता ही नहीं। श्री कृष्ण की वही मोहिनी मूर्ति ध्यान में कभी कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी कभी स्नान करते हुए नाच पड़ती है। क्या ऐसा होगा? प्रभु हमारे घर आएंगे? नहीं नहीं, वो तो संधि के लिए आए सभा में, हो सकता है वहीं। नहीं नहीं, वो तो बहुत करुणा में है, वो जरूर आए। ऐसे विचार में मगन है। इतने में आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं श्री कृष्ण अमृत में गंभीर वाणी भगवान की जैसे। तो ये तो वैसे ही चिंतन में खोई हुई थी, शरीर की शुद्ध नहीं थी। स्नान के समय अगर वस्त्र भी शरीर पे हो तो भींजने के कारण, तो अब उनको शुद्ध हो ना, शरीर की शुद्ध हो तब। देखो भगवत प्रेम राज्य में शरीर स्मरण बहुत बाधा है। प्रेम की बातें कह लेना अलग है। इसीलिए जो आप चीर हरण लीला स्थिति ना होने के कारण उसकी चर्चा ज्यादा नहीं की जाती, क्योंकि बहिर्मुख देहाभिमानी जीव उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक संन्यास मार्ग में, परमहंस मार्ग में चलने के लिए एकदम निर्वस्त्र करके गंगा में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है तुम्हारा कौन है? एक नारायण के सिवा, आत्मस्वरूप गुरुदेव के सिवा। बड़ा भाव प्रसंग। ऐसे ही भगवान ने रास में तब प्रवेश दिया, ये सब प्रमाणित कर दिया कि गोपी किस कोटि की परमहंस है, जहां देह भाव का बिल्कुल पूर्ण विस्मरण है। स्थिति यही है। विदुरानी जी की भी यही स्थिति। उनको ये शुद्ध नहीं कि मैं एकांत में स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण में इतनी तन्मय है कि जो ही आवाज भगवान ने दी, कौन? श्री कृष्ण। वैसे ही भाव में डूबी हुई थी। अब दरवाजा खुल रहा है पर वो क्रिया में नहीं है, क्योंकि उनको शुद्ध होती तो सावधान होती, पहले वस्त्र धारण करती। दरवाजा, मेरे श्री कृष्ण आए। प्रभु ने अपना पीतांबर उनके अंग पर, ये भाव की ऐसी दशा का रसास्वादन स्वयं भगवान करते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण जी की जब भाव दशा है तो भगवान वृक्ष की आड़ में छुप करके रसास्वादन। भगवान आज प्रेम में डूब रहे हैं विदुरानी जी की दशा देखकर। नहात ही विदुर नारी अंगन पखारी करी, आई गए द्वार कृष्ण बोली के सुनायो है। सुनत ही स्वर
सुदिदार ले निदरी मानो, राख्यो मद भरी दौरी आन के चितायो है। डारी दियो पीत पट कटि लपटाए लियो, हियो सकुचायो बेश बेग ही बनायो है। बैठी ढिग आई केरा छीली छील का खवाई, आयो पति खीजो दुख कोटि गुनो पायो है। भगवान स्वयं अपना पीतांबर विदुरानी जी की सेवा, कैसी अद्भुत दशा है। यह है नाम का प्रभाव। एकांत में विदुरानी जी नाम जप करना और प्रभु के चिंतन में रहना, ये दो चिंतन का तात्पर्य रूप से भी है, प्रभु की कैसी मुस्कान, कैसी चाल, और नाम जप, इससे बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। ये अन्य साधनों के फेड़ में मत पड़ो। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। समय बर्बाद मत करो। कोई साधन की सामर्थ्य नहीं है कि वहां तक पहुंचा सके जहां नाम पहुंचाता है। नाम, विदुरानी जी कृष्ण 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 और रूप चिंतन, तो ऐसी स्थिति कि भगवान अपना पीतांबर उनके तन, उनको तन की शुद्ध नहीं। यही है जीवन की परम लाभ वृत्ति कि पांचवें भूले देह शुद्धि। ये देह शुद्ध ही अभी नहीं भुला पा रहे हैं हम, और प्रेम की बातें तो बहुत बात अलग हो गई। इतना नाम में डूबना है कि हम कई बार सत्संग कहते हैं 1 मिनट के लिए 24 घंटे में तो भूल जाओ शरीर। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए जागृत में, सोने में तो सब, सुषुप्ति में तो सब भूले हुए हैं। जागृत अवस्था ऐसी लाओ कि कम से कम 1 मिनट 60 सेकंड आपको शुद्ध नहीं रहा कि आप कौन हैं, कहां हैं, क्या है। मात्र केवल आराध्य देव, फिर पता चलेगा आगे का प्रेम सुख क्या है। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किंतु। विदुरानी जी की बहुत ऊंची दशा है प्रेम की, शरीर की शुद्ध नहीं। भगवान पीतांबर, जब भगवान पीतांबर ऐसे, तब उनको थोड़ा सा होश आया कि अरे, फिर जाकर वस्त्र संभाल पर फिर होश ले। प्रभु स्वयं बैठे, प्रभु कोई आसन नहीं दिया विदुरानी जी ने, होश ही नहीं है। प्रभु विदुरानी जी को पास बैठा, अभी भगवान कह के आ रहे हैं कि दुर्योधन की कोई भी वस्तु स्वीकार। अब भगवान को बहुत भूख लग रही है। भगवान अमना है, भगवान के मन नहीं है। हमारा मन ही भगवान का मन बनता है, जाके ध्यान रखना। अगर हमारे मन में प्रेम है तो भगवान को भूख लग जाएगी, भगवान को प्यास लग जाएगी। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान सच्चिदानंदमय है, अमना है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, आत्मस्वरूप है। उनको किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। भक्त का भाव भगवान में भूख पैदा कर देता है। भक्त का भाव भगवान की भगवत्ता का विस्मरण कराकर अधीन कर देता है। भगवान ने विदुरानी जी से कहा भूख लगी है, कुछ पवाओ। और वो जैसे कोई बहुत नशे में हो, ऐसे प्रेम आसोपान किए हुए पवाना, भूख लगी, वो केले रखे हैं, वो लाओ केले। यंत्रवत उठती है विदुरानी जी, केले ला रहे, पवाना है, बूदा ऐसे फेंक रही, छिलका पुआ। विदुर जी को सूचना मिली थी कि दुर्योधन के घर से भगवान आपके घर गए। भागते हुए विदुर जी आए और यहां जो दृश्य देखा तो बहुत दुखी हो गए। पास में बैठे हुए प्रभु के छिलका पवारे और गूदा फेंक रहे। बैठी ढिग आई केरा, छील छीलका खवाई, आयो पति खीजयो दुख
कोटि गुणों पायो। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे प्रभु मेरे घर आए और ये बावरी छिलका पवा रही प्रभु को, और ऐसे गुदा। विदुर जी हाथ से केला ले लिए और कहा इतने शुद्ध नहीं तुम्हें, प्रभु को तुमने छिलका पवाया। प्रेम को विचार आप लागे फल सार देन, चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रिझ श्याम तुम कीनो बड़ो काम, ऐ पे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाई है। बावरी प्रभु को छिलका पाए, छीन ले और अब छिलका फेंक रहे हैं, और जो गिरी है गुदा पवार है। भगवान कह रहे कि हाँ विचार पूर्वक कर रहे हो, बहुत उत्तम कार्य कर रहे हो, पर ऐपे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाए। विदुर जी जो छिलकों में स्वाद आ रहा था वो गूदे पे स्वाद ले यार। बात समझो, भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम सच्ची। जितना बखान करके भगवान सबरी के बेर पाए, सुदामा जी के तंदुल पाए, और यहां विदुरानी जी के, ऐसा भगवान को कोई भोग प्रसन्न नहीं कर पाया। क्यों? प्रेम, अत्यंत दैन्य भाव, अपने में अकिंचन दैन्यता का भाव, और प्रभु के प्रति इतना गाढ़ अपनापन कि शरीर की शुद्ध भी नहीं। बस यही सबरी जी की दशा थी। पहले तो सोचा था प्रभु आएंगे तो अर्घ पाद्य अर्पित करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। जब प्रभु आए तो शुद्ध ही नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु ने विदुर जी से कहा कि काका जी आपने बहुत विवेक से कार्य किया कि छिलका फेंका और गूदा उसका सार पवाया, पर जैसा विदुरानी जी के छिलके में स्वाद था, अब वो स्वाद आपके फल में नहीं है। प्राण प्यारे प्रभु प्रेम स्वीकार करते हैं, भाव स्वीकार करते हैं। फिर विदुर जी ने भगवान को और सब भोग सामग्री, पर खास बात भगवान जो विदुरानी जी के हाथ की बात, और इसमें दो बातें हैं, नाम जप और प्रभु से गाढ़ अपनापन का चिंतन। भगवान को ज्ञान विज्ञान, देखो धर्म का साक्षात स्वरूप है, खूब ज्ञान के द्वारा छिलका हटा के पवा रहे हैं। कर्माबाई की खिचड़ी में जो भगवान को स्वाद आया, बिना नहाए 3 बजे तड़के बना करके भगवान, इसमें खास बात क्या? भाव। वृंदावन वासी प्रेम उपासी इस बात को समझे, हमारे प्रभु को ना तुम्हारे ज्ञान से मतलब है, ना तुम्हारे विविध साधनों से मतलब है। प्रेम, प्रेम, और ये दो ही बात से होता है, पकड़ लेना। प्रभु से गाढ़ अपनापन और उनके नाम का जप, निरंतर नाम का जप और गाढ़ अपनापन हो जाए प्रभु से, फिर आप देख लेंगे वो कितने प्यारे, कितने दुलारे, कितना आपको सुख पहुंचाते हैं। प्रभु विदुर जी के यहां ही रात्रि व्यतीत की। प्रातःकालीन पुनः धृतराष्ट्र की सभा में जाके जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य का उद्घोष करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।